हेलो स्टूडेंट, दिल्ली पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 16 चैप्टर आगरा की सैर पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर है अपना 82। पर्यटन मतलब शहर विदेश, जो यहाँ पे पर्यटन लिखना है। पर्यटन का मतलब ये होता है शहर देश विदेश की यात्रा करना, मतलब वहाँ पे घूमना। कुछ रोज पहले मीनू के मामा जी की चिट्ठी आई थी। मीनू नाम की एक लड़की है, उसके मामा जी की चिट्ठी मतलब लेटर आया था। रोज मतलब कुछ दिन पहले। उन्होंने बड़े प्यार से आगरा आने का आग्रह किया था। मतलब मीनू के मामा जी है, उन्होंने बड़े ही विनती के साथ में आग्रह किया था, मतलब कि आप हमारे गांव आगरा आओ। मीनू के पापा मम्मी ने आगरा जाने का प्रोग्राम बना लिया। मतलब मीनू के पापा मम्मी थे, उन्होंने आखिर में आगरा जाने का प्रोग्राम बना ही लिया। कोई 2-3 घंटे वे कार में मामा जी के घर जहाँ पहुंचे। मतलब उनको 2-3 घंटे ही लगे और वो मामा जी के गांव आगरा पहुंची गए। मामा जी राजा की मंडी में रहते थे। मतलब मामा जी आगरा में जिस जगह में रहते थे उस जगह का नाम था राजा की मंडी। वहाँ हल्के नाश्ता और गपशप के बाद झटपट ताजमहल जाने का प्रोग्राम बना लिया। मतलब मीनू के पापा मम्मी जैसे ही मामा जी के घर राजा की मंडी पहुंचे, वहां जाने के बाद में हल्का फुल्का नाश्ता किया और थोड़ी बहुत बातें की और फटाफट आगरा जाने ताजमहल देखने जाने का प्रोग्राम बना लिया। आधे घंटे बाद मीनू ताजमहल के सामने खड़ी थी। मतलब आधे घंटे के बाद में मीनू आगरा में जो ताजमहल था उसके सामने खड़ी थी। वही ताजमहल जिसे उसने चित्रों में कई बार देखा था। मतलब मीनू को मतलब यकीन नहीं था कि जिस ताजमहल को वो रोज बुक्स में देखती थी, चित्रों में देखती थी, जगह जगह देखती थी, उनको उसके सामने वो साक्षात आज जाकर के खड़ी हो गई है। वहां उसके सामने वो खड़ी थी, पर असल में पहली बार देख रही थी। इतनी प्यारी संगमरमर की इमारत, जैसे वह इमारत नहीं कोई संगमरमरी सपना हो। मतलब मीनू को मतलब इसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ताजमहल के सामने खड़ी हूँ। वह देख करके मतलब इतनी चौंक गई कि इतनी संगमरमर की इमारत बनी हुई थी। इमारत मतलब मंजिल बनी हुई थी और वो इतनी प्यारी लग रही थी, उसे ऐसे लग रहा था जैसे मैं साक्षात नहीं कोई सपना देख रही हूँ। फिर भीतर जाकर ताजमहल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो वह चकित ही रह गई। मतलब उसने बाहर से देखा तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो सपना है। फिर वो धीरे धीरे ताजमहल के अंदर गए तो उसकी सुंदरता और कलाकारी इतनी अच्छी से की हुई थी, बारीकी से उसको देखकर चकित मतलब वो तो चौंक ही गई थी। भीतर जाकर सबने वह जगह भी देखी जहाँ शाहजहां और मुमताज बेगम की कब्रें थी। मतलब उन लोगों ने अंदर जाकर के, उसके मम्मी पापा मामा जी वहां अंदर गए और उन्होंने शाहजहां और मुमताज बेगम की कब्रें, मतलब जहाँ पे वो खत्म हो गए थे, खत्म होने के बाद उनको दफनाया गया था, उसको बोलते हैं कब्र, वो भी वहां पे उन्होंने देखी। सभी ताजमहल देखकर बाहर आए तो मामा जी ने ताजमहल की अनोखी कहानी सुनाई। मतलब जब उसके मम्मी पापा मीनू सब लोग बाहर आए तो उसके मामा जी ने ताजमहल के बारे में कहानी सुनाई। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में यह शानदार इमारत बनाई थी। उसके मामा जी ने बताया कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मतलब अपनी पत्नी की याद, उसकी पत्नी का नाम मुमताज था, उसकी याद में उन्होंने ये बहुत ही सुंदर इमारत बनवाई है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, ताजमहल। आज सारे संसार के पर्यटक इसे देखने आते हैं। मतलब ये इतनी सुंदर इमारत है कि देश विदेश के लोग, पर्यटक मतलब देश विदेश के जो लोग होते हैं वो इसको देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए आगरा में आते हैं। पास ही बाजार भी था जहाँ संगमरमर के छोटे छोटे ताजमहल और अनोखे खिलौने बिक रहे थे। मतलब उस ताजमहल के पास में एक छोटा सा बाजार था जिसमें संगमरमर के बने हुए छोटे छोटे ताजमहल और अनोखे अनोखे सुंदर सुंदर खिलौने भी मिल रहे थे। मामा जी ने मीनू को संगमरमर का एक छोटा सा ताजमहल खरीद कर दिया। मतलब उसके मामा जी ने मीनू को एक छोटा सा संगमरमर का जैसा सेम टू सेम इमारत बादशाह ने बनाई थी, वैसी की वैसी छोटे सी संगमरमर के पत्थर की बनी हुई ताजमहल था, वो खरीद करके उसके मामा जी ने मीनू को दिया। अगले दिन फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा देखने का प्रोग्राम बनाया। मतलब दूसरे दिन उन्होंने फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा देखने का प्रोग्राम बनाया। फतेहपुर सीकरी में लाल पत्थर की बनी विशाल और सुंदर इमारत देखकर मीनू का मन खिल उठा। मतलब फतेहपुर सीकरी में लाल पत्थर की जो विशाल सुंदर इमारतें बनी हुई थी उसको देख करके मीनू बहुत ही ज्यादा खुश हुई। वहां से लौटते समय सब लोग सिकंदरा देखने गए। मतलब फतेहपुर सीकरी देखने के बाद में वो लोग सिकंदरा भी देखने के लिए गए। मीनू के पापा ने बताया यह मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है। मतलब सिकंदरा के बारे में मीनू के पापा ने बताया कि मीनू यहाँ पे मुगल बादशाह का अकबर का मकबरा है, जिसे उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में बनाया था। मकबरा मतलब घर है जो इन्होंने, जब वो खुद थे तब उन्होंने अपने जीवन काल में, जब उन्होंने जो जिंदा थे तब उन्होंने खुद ये बनाया था। अगली सुबह लौटते समय मामा जी ने मीनू को आगरा के बारे में लिखी एक सुंदर पुस्तक भेंट की। मतलब जब तीसरे दिन जब वो लोग आगरा देख लिया, उन्होंने फतेहपुर सीकरी देख लिया, सिकंदरा देखने के बाद में जब वो अपने गांव के लिए लौटे तब मीनू के मामा जी ने आगरा पर लिखी हुई एक पुस्तक उनको भेंट की। मीनू ने मामा जी से कहा इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। उसके मीनू ने अपने मामा जी से वो पुस्तक ली और कहा मामा जी
इस पुस्तक को मैं संभाल करके रखूंगी। अब अपना चैप्टर कंप्लीट होता है और संदेश ऐतिहासिक इमारतें देखने से क्या बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। अब देखो 82 और 83 पर तो अपना चैप्टर था। अब 84 पे आते हैं। 84 पे देखो ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको शब्दार्थ आपकी नोटबुक में राइट करने हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस देखो, आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाना है। मिन्नू अपने मम्मी और पापा के साथ कहाँ घूमने गई थी? आगरा गई थी, दिल्ली गई थी, केरल गई थी। तो मिन्नू अपने मामा जी के साथ घूमने कहाँ गई थी? आगरा। तो फर्स्ट वाले पे आपको टिक लगाना है और ये आपको बुक में भी फिल करना है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की इमारतें कैसे रंग की थी? फतेहपुर सीकरी की इमारतें किस रंग की थी? लाल रंग की थी। किस रंग की थी? लाल रंग की। ओके, तो आपको ये 84 नंबर पे चैप्टर पेज पे जो शब्दार्थ है और ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको आपकी नोटबुक में भी राइट करने हैं और आपको आपकी जिसके पास ये बुक्स है उसको बुक्स में भी राइट करने हैं। ओके।